हेलो गाइस, वेलकम टू एसवी करंट अफेयर्स इन इंग्लिश। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच इंडिया इज़ मेंबर। तो मैंने पिछले संडे को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी, उसके हेडक्वार्टर और ईयर ऑफ फाउंडेशन के बारे में। आज हम इसके पार्ट 2 की बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो चैनल में आ चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे और वीडियोस बनाने की, ठीक है। और मैं आपसे और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे इंटरनेशनल पहले ऑर्गेनाइजेशन से, तो पहला क्या है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मलिया फिलीपींस में है और ईयर ऑफ फाउंडेशन है 1956। दूसरा है हमारा AFDB यानी कि अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, नॉन रीजनल मेंबर्स। इसके हेडक्वार्टर का है टूनिशिया यानी टूनिशिया 1974। उसके बाद हम बात करेंगे AG यानी कि ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन कब हुआ था, 1985 को। चौथा कौन सा, एशियन रीजनल फॉर्म द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता, इंडोनेशिया, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन है 1967। पांचवा है हमारा बिम्स्टेक्स यानी कि बिम्स्टेक्स क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर अ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इसका हेडक्वार्टर का है ढाका, बांग्लादेश, और इसके ईयर ऑफ फाउंडेशन क्या है, 1997। आप देख सकते हैं ये है 1997, ओके। आगे चलते हैं। छठा है BIS यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेसल, स्विट्जरलैंड में, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन कब हुआ था, 1930 में। सातवां है ब्रिक्स। ब्रिक्स के मेंबर कौन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और इसके जो हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन है 2006। आठवां है हमारा EAS का मतलब होता है ईस्ट एशियन समिट। इसका जो हेडक्वार्टर है कोलंबो, श्रीलंका में, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन है 1950। नोवा कौन सा है, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम, इटली, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन कब हुआ था, 1945 को। दसवां है हमारा 10G15 यानी कि ग्रुप ऑफ 15। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा, स्विट्जरलैंड पे, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन कब हुआ था, 1989 में। 11वां है हमारा G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। अब ग्रुप ऑफ 20 में इसका जो हेडक्वार्टर है कैनकन, मैक्सिको, और ईयर ऑफ फाउंडेशन क्या हुआ, 1999। 12वां है हमारा G77 यानी ग्रुप ऑफ 77। इसका जो इसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन कब हुआ था, 1964। ओके, आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट जरूर करिए अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी हो, ओके। तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 13वां है IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेनिया, ऑस्ट्रेलिया में, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन कब हुआ था, 1957 में। 14 है हमारा IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर अ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन DC, USA, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन कब हुआ था, 1944। 15 है ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन कब हुआ था, 1944। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन कब हुआ था, 1950। 17वां है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो हेडक्वार्टर है जिनीविया, ऑस्ट्रेलिया में, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन कब हुआ था, 1990 में। 18 है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये हमारा हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, USA में, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन कब हुआ था, 1945 में। 19 है IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, UK में, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन कब हुआ था, 1948 में। और लास्ट है 20 इंटरपोल इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब इंटरपोल की बात हुई है तो अभी रिसेंटली जो नीरव मोदी हैं उनको रेड लिस्ट से हटा दिया गया है इंटरपोल ने। तो ये आपका इंटरपोल वाला जो क्वेश्चन है ये आपके करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका कहाँ पे है, यानी कि लेनन फ्रांस में, और इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन कब हुआ था, 1920 में, 1923 में, सॉरी। ओके। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये जो मैंने आपके लिए बनाए, ये इंपॉर्टेंट जो मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है। और आप लोग ये है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की। और हम लोग कल मिलते हैं करंट अफेयर्स के वीडियो में, ठीक है। ओके। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।